बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम बच्चों लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, आई होप यू गाइस हैव डन योर ब्रिजिंग एक्टिविटी इन द क्लासरूम। हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं। आज हम ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म और सेलुलर हायरार्की को पढ़ेंगे। बच्चों आपने याद रखना है, जिस तरह सेल्स मिले तो टिश्यूज बने, टिश्यूज मिले तो ऑर्गन बना, इसी तरह से जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम की खासियत यह है कि यह हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो हमारे अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनमें आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना होता है। जैसे अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, हमारे पास स्टमक है, स्टमक एक ऑर्गन है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, ओरल कैविटी है। ये सब क्या है? दीज आर ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट कंबाइन टू फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर बनता है। और लास्ट में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आप देखते हैं कि आपका हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और उनके अंदर मौजूद ब्लड होता है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलके हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स को सिंथेसिस करते हैं। राइट? प्लांट में जब हम देखते हैं तो प्लांट में हमें दो तरह के ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं। एक को आप रूट सिस्टम कहते हैं और दूसरे को शूट सिस्टम का नाम देते हैं। हमने कहा था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं और मिलके कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं, तो बच्चों हमारे पास सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनमें से हर एक अपना अपना काम करता है, लेकिन ये सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। आप में से कोई क्लास में टीचर को एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। गिव दिस एग्जाम्पल एंड डिस्कस इट विद योर क्लास फेलोज एंड टीचर। ये जो ऑर्गन सिस्टम्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन है बच्चों, यही तो हमें जिंदा रखती है, हमें हेल्दी और नॉर्मल रखती है, ताकि हम अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? सेल्स मिले, टिश्यूज बने, टिश्यूज मिले, ऑर्गन बना, ऑर्गन्स मिले, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम्स मिले तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। और इन्हीं को हमने कहा दीज आर द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कोई मुझे बता सकता है इनमें सबसे सिंपलेस्ट लेवल क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और सबसे कंप्लेक्स लेवल क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का? यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर क्लास फेलोज एज वेल। जी हां, सबसे सिंपलेस्ट लेवल इसमें सेल है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड लेवल इसमें ऑर्गेनिज्म होता है। इसी जो लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, हायरार्की है, इसे हम सेलुलर हायरार्की भी बोलते हैं और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी देते हैं। आई होप कि हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को आज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लास्ट पे हम आज के टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मेटिव चेक करेंगे, जो कि आपकी बुक पे भी मौजूद है, और बाकी का पार्ट बी लिफ्ट 1.1C इन प्रैक्टिस बुक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट पे हम प्रैक्टिस बुक पे बी लिफ्ट 1.1C पे अपना थ्राइव यानी होमवर्क करेंगे। आई होप कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज 100% क्लियर। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट बी लिफ्ट को स्टार्ट करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे।